नमस्कार, मैं वंशिका खोबे और आप देख रहे हैं खबर 24/7। आइए देखते हैं मऊ से संवाददाता विनय कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मऊ जिले के कार्यकर्ताओं ने आजमगढ़ मोड़ पर झारखंड सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पुतला दहन किया। ये प्रदर्शन झारखंड में पेपर लीक के विरोध में आंदोलन कर रहे विद्यार्थियों पर हुए लाठीचार्ज और कार्यवाही के खिलाफ किया गया। अभाविप गोरंश प्रताप मंत्री शशिकांत मंगलम ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में हुई कथित अनियमितताओं और पेपर लीक मामलों की सीबीआई से निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने संदिग्ध परिस्थितियों को रद्द कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। जिला संयोजक अनिवांश गुप्ता ने कहा है कि परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता विद्यार्थियों का अधिकार है। पेपर लीक से लाखों छात्रों के भविष्य पर असर पड़ता है। उन्होंने आंदोलन विद्यार्थियों पर बल प्रयोग के निंदा करते हुए सरकार के संवाद के जरिए समस्याओं के समाधान की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं में झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और विद्यार्थियों के हित में जल्द कार्रवाई की मांग की। शर्मा विभाग संयोजक बलिया विभाग कैसा झारखंड ऐसा राज्य है जिसको खनिजों का व्यवसाय कहा जाता है, वहाँ पे हमारे मात्रा में लेकिन झारखंड राज्य में जब हमारे विद्यार्थी शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करते हैं और शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने के बाद जबकि हमारा हक है और हमारे संविधान में लिखा है कि विद्यार्थी चाहे युवा हो वो अपने शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट को अपना हक मांग कर भी कर सकता है। लेकिन शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट होने के दौरान वहाँ पर हमारे विद्यार्थियों के साथ लाठीचार्ज किया जाता है, उनके ऊपर FIR किया जाता है, वाटर कैनन से उनके ऊपर हमला किया जाता है। ऐसे में विद्यार्थी जो है वो घायल हो जाते हैं और अपनी मांगों को पीछे हटने लगते हैं। ऐसे सरकार जो है कि हमारे विद्यार्थियों को आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। तो मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ कि विद्यार्थी परिषद कहती है कदम कदम पर लड़ेगी दूसरे, कदम कदम पर लड़ेगी दूसरे। हम है कितना नमक तो क्या आप लोग जनता मंदिर प्रदर्शन करेंगे? जनता मंदिर प्रदर्शन हमें ताकि हमारे 13 मई को एंटी ऑफिस के सामने विद्यार्थी परिषद प्रदर्शन कर सारी रिजल्ट भी हम नीट के द्वारा देख चुके थे। 1000 विद्यार्थी पास होकर के आज अपने सर्टिफिकेट कर रहे हैं। मुझे हमारे सरकार में जो है वो ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार आज हमारे सोशल मीडिया उठा के देखें तो भाजपा की ही वो सरकार थी। जब कई सारे ऐसे मामले आए तो जब हमने भाजपा का भी विरोध किया और ये हमारी विद्यार्थी परिषद कोई भाजपा की जीत नहीं है। आप मानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नीट और परीक्षाएं आप कोई मानती है? हमने उसके लिए प्रदर्शन नहीं किया, हमने सरकार के ही खिलाफ प्रदर्शन किया। 13 मई को हमारा प्रदर्शन हुआ तो हमारा एनटीए ऑफिस के सामने प्रदर्शन हुआ और उसका रिजल्ट क्या आपने देखा कि नहीं हुआ। आज फिर 34 का प्रदर्शन पुतला फूका गया, किसका फूका है? हमने विद्यार्थी परिषद हमेशा शांतिपूर्वक काम करते हैं। हमारा जो है पुतला किसका फूका गया है? आज हेमंत सोरेन का पुतला फूका गया है। किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं आप? आज अपनी भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा झारखंड में और जेएसएससी पेपर लीक के मामले में झारखंड सरकार द्वारा विद्यार्थियों पर किए गए लाठीचार्ज और उनके ऊपर अपने योगदान की आवाज कर पाए। विद्यार्थी अपनी समस्याओं को लेकर जब सरकार के सामने आते हैं सरकार उनसे चैनल और लाठीचार्ज के माध्यम से आवाज करवाने का कार्य करती है। विद्यार्थी पर सर सके छात्र काम करना प्रारंभ किया। क्या मांग करते हैं आप लोग? विद्यार्थियों के हित में काम करते हुए उच्चस्तरीय जांच की जाए। इसके साथ ही जो है विद्यार्थियों को पेपर लीक के मामले आए हैं उनको आश्वस्त किया गया और जांच के माध्यम से जो है इनमें संदिग्ध कार्रवाई की जाए। क्या बताया अपना? मैं शशिकांत मंगलम, प्रदेश मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी क्या कैसा मामला है, किस तरह पुतला फूका गया है? हम इस भारत देश में रह रहे हैं जहाँ पे ये अनेकताओं में एकता का देश माना जाता है। प्रत्येक राज्य मिलकर के एक राज्य पूरे देश को बनाते हैं। इस देश का विद्यार्थी जो इस देश का भविष्य है अपने पूरी आजीविका दे करके अपने परिवार को त्याग करके इस देश का भविष्य का निर्माण करता है। परंतु भारत देश में आज एक ऐसी सरकार स्थापित होती है
की है, कैसे राज्य में जो अपने खंडों के लिए जाने जाती है, जहाँ की सरकार ने अपने खुद को लड़ करके अपने दम पर एक नया सरकार बना के काम किया था, जहाँ की युवाओं ने सन 2000 में एक नई सरकार, एक नया राज्य बनाने का काम किया था, आज उसी राज्य के विद्यार्थियों के साथ अपमान हो रहा है। जब देश का वहाँ पर प्रदेश का युवा एक प्रदेश में, झारखंड प्रदेश में जब एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा देने बैठता है तो उसका परिणाम क्या निकलता है आज पूरा देश देख रहा है। JPSC जैसे एक महत्वपूर्ण परीक्षा का पेपर लीक हो जाना ये विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। इसी सब बातों को लेकर आदरणीय क्या वजह किया है आपने? जी बिल्कुल, जब वहाँ के विद्यार्थी एक लाइन है कि लश्कर तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ के सच लिख दो, एक बार तुम्हारा है, इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहा, तुम कुछ भी कर दो सरकार तुम्हारा है। ये सरकार JPCL पर बोल रही है, लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी कांग्रेस जनता पार्टी एक्सीडेंटल पार्टी है। हम विद्यार्थी परिषद उसको पार्टी का या किसी चीज का दर्जा नहीं दे सकते। मैं आपके पत्रकार बंधुओं से भी आग्रह करना चाहता हूँ, इस ऐसी देश विरोधी पार्टियों को आप देश विरोधी काम मत करिए। अगर आप लोग को लगता है कि 28 मिलियन फॉलोअर्स लेकर के कोई देश के युवाओं का नेतृत्व कर सकता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस देश में एक ऐसा क्रिकेटर है जिसकी फॉलोअर्स अगर आप इंस्टाग्राम पे देखेंगे तो मिलियनों में है, 100 मिलियन से भी अधिक है, और वही कुछ देशों की संख्या भी 100 मिलियन नहीं है। तो क्या इस देश के क्रिकेटर जो विराट कोहली है उनको किसी देश का प्रधान सेवक नियुक्त कर देना चाहिए क्या? फॉलोअर्स डजंट मैटर, फॉलोअर्स नहीं मैटर करते कि देश का नेतृत्व कौन करेगा, देश का युवा तय करता है ना कौन करेगा। इस मुद्दे को लेके वो आइडियोलॉजी को तो फॉलो किया जा सकता है ना। बात कर रहे हैं आप, जैन जी तो 3 मई को नीट का एग्जाम होता है, 12 मई को नीट के एग्जाम के पेपर लीक होने खबर आती है, 13 मई को एक लौटा विद्यार्थी सुरक्षा संगठन रहा है जिसने त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए तत्काल रूप से वहां पे जाकर के NTA के कार्यालय का घेराव किया था और विद्यार्थियों के साथ हो रही असुविधाओं को सुविधा में बदलने के लिए मांग की थी। साथ ही साथ विद्यार्थी परिषद भी एक संगठन था जिसने सबसे पहले उच्च स्तरीय जांच की मांग रखी थी। आज का ये प्रदर्शन झारखंड राज्य को लेकर के है, हेमंत सोरेन सरकार को लेकर के है, जहाँ की सरकार में आने के बाद मदमस्त हो गई है। हम लोग मऊ जिले में रहने वाले हैं, बगल का जिला बलिया है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ उसी बागी बलिया के लाल जो कि एक प्रधानमंत्री के रूप प्रधान सेवक के रूप में हम लोग को देखने को मिला था, उनके एक शब्द थे कि जिन हाथों में ताकत होती है सर पे ताज सजाने की, जिन हाथों में ताकत होती है सर पे ताज सजाने की, उन्हीं हाथों में ताकत होती है सर से ताज उतार लाने की। आज ये सरकार, झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन सरकार विद्यार्थियों के साथ अपमान कर रही है। विद्यार्थियों को वे जब लोग बातों को लेकर सड़कों पर रख रहे हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज करने का काम कर रही है। उन विद्यार्थियों की बातों को जब विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता भी रखते हैं तो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय मंत्री, वहाँ के प्रदेश मंत्री, हमारे सभी भाइयों बहनों को किस तरीके से उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है, उनको जेलों में बंद कर दिया जाता है, आज ये पूरा देश देख रहा है। इन सब चीजों को लेकर के हम लोग आज यहाँ पर राहुल गांधी नहीं पहुंचे, विदेश चले गए, इसमें क्या कहेंगे? राहुल गांधी को तो लोग क्या कहेंगे, वो केवल देश विरोधी जहाँ ताकतें एकत्रित होती है वहाँ पे एकत्रित होने रुका दिया जाए तो वो लोग वहाँ पे एकत्रित हो जाएंगे। परंतु हम लोग राजनीति के काम करना